हेलो बच्चों, दिस इज न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजांड की संरचना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीजांड की संरचना। ये बीजांड जो है अंडाशय के अंदर पाया जाता है। जायांग जो होता है, जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। यही बीजांड निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। बीजांड का आधारी भाग होता है जिसे निभाग कहते हैं, और बीजांड का अधिकांश भाग ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये कुछ पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के चारों ओर 2 आवरण होते हैं जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। बीजांड काय के बीच में एक थैली जैसी संरचना आप लोग को ये दिख रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश। ठीक है। और ये निभाग की विपरीत दिशा में जहाँ पर बीजांड का आवरण नहीं होता है, इसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का जो निचला हिस्सा होता है इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। अब बीजांड व्रंत और बीजांड जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं इसे हम हाइलम कहते हैं, हिंदी में नाभिका कहते हैं। अब देखिए, जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और बीच में 2 ध्रुवी केंद्रक उपस्थित होते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक ऊपर की जो कोशिका होती है इसे अंड कोशिका कहते हैं, और 2 नीचे की कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। निभाग को इंग्लिश में चैलेजा कहते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बीजांड काय को न्यूसेलस कहते हैं, भ्रूणकोश को इम्ब्रियो सैक कहेंगे, अध्यावरण को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल, हाइलम तो ये इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में नाभिका कहते हैं, बीजांड व्रंत को फ्यूनिकल कहते हैं, प्रतिमुखी कोश का एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, ध्रुवी केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, अंड कोशिका को एग सेल कहते हैं, सहायक कोशिका को हम साइनर्जिड कहते हैं।